आज हम सुनेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कथा मार के आगे भूत भागा। प्राचीन काल से ही हमारे देश में लोक कथाओं, गीतों, पहेलियों और लोकोक्तियों के द्वारा गूढ़ से गूढ़ बात को सरलता से समझाने की प्रथा रही है। खासकर से कथा कहानियाँ सदा से रोचक, भावप्रद और शिक्षापूर्ण होती हैं। ऐसी ही एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा में हिंदी में प्रस्तुत है। इसमें हास्य रस, आस्था, साहस और सूझबूझ शिक्षा का समावेश है। एक गांव के बाहर एक वृक्ष पर एक भूत रहा करता था। एक दिन कुछ गांव वालों ने पेड़ के आसपास गंदगी फैला दी। भूत इससे नाराज हो गया और सारे गांव वालों को मार डाला। इसी बीच गांव का एक लड़का जो अपने ननिहाल गया हुआ था लौट कर आया तो उसने सारे गांव को सुनसान पाया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर रात हो रही थी, सो वह अपने घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद भूत घूमता फिरता वहां आया और लड़के को देखकर बोला, तू कौन है जो यहाँ घुस आया है? मैंने सारे गांव वालों को मार दिया है, मैं तुझे भी मार डालूंगा। मुसीबत सामने देख लड़का घबराया नहीं। अपनी बुद्धि से काम लेते हुए उसने भूत से कहा, मामा, मैं बहुत दिनों बाद लौटा हूँ, थक भी बहुत गया हूँ, अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। मेरी माँ कहा करती थी कि मामा का दिल बहुत बड़ा होता है, मुझ पर दया करो। भूत को लड़के पर तरस आ गया और उसने उसे घर में रहने की अनुमति दे दी। इधर भूत को एक रोज ब्रह्मा जी के यहाँ हाजिरी देने जाना पड़ा। उसने लड़के से पूछा, मामा, तुम कहाँ रहते हो? तुम रोज रोज कहाँ जाते हो? मुझे रोज हाजिरी देने ब्रह्मा जी के दरबार में जाना पड़ता है। भूत ने कहा, अच्छा, इस बार जाओ तो ब्रह्मा जी से कहकर मेरी उम्र बढ़वा देना। भूत बन गया। पर दूसरे दिन उसने बताया कि कहाँ गया था और किसकी उम्र बढ़ाई होती है, वह ना तो कम करी जा सकती है, ना ही बढ़ाई जा सकती है। लड़के ने सोचा, जब दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी किसी की उम्र कम नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं कर सकते, तो भूत मुझे कैसे मार सकता है? यह सोचकर एक दिन जब भूत ऊपर गया हुआ था तो लड़के ने एक मजबूत लाठी ली और भूत का इंतजार करने लगा। भूत के आते ही उसने लाठी से उसको मारना शुरू कर दिया। भूत इस अचानक आक्रमण से डरकर जो भागा तो फिर कभी नहीं लौटा। जैसे उस लड़के के दिन फिरे, सबके दिन फिरे।